तो साइबर फ्रॉड से आपको बचना कैसे है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझना, आपके लिए जानकारी आपके पास होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसको ज़रा ग्राफिक्स के ज़रिए आपको दिखाते हैं और आपको ज़रा बताते हैं, ये आप देख रहे हैं कि कैसे साइबर फ्रॉड से या जो ठगी होती है उससे कैसे सावधान आपको रहना चाहिए, और ज़रा सी गलती कैसे भारी पड़ जाती है, ज़रा वो आप देख रहे हैं। आपको ज़रा एक बार फिर से बताते हैं। धोखाधड़ी का जो नया मामला सामने आया है, रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट ने इस मामले को लेकर के खुलासा किया। 2023 में 30,000 करोड़ की धोखाधड़ी होती है और ये मामला सामने आता है। नकली पुलिस बनने जैसे हथकंडे अब अपनाए जाते हैं और लगातार नए नए तरीके के जो हथकंडे वो अपनाए जाते हैं। एक दशक में धोखाधड़ी के 65,000 के आसपास मामले सामने आते हैं और कुल मिलाकर के 4.5 लाख करोड़ रुपए का इसमें नुकसान होता है। और ये जरा सी गलती आपके ऊपर भारी पड़ जाती है। 2021 से लेकर के 23 तक राजस्थान में साइबर फ्रॉड के कितने मामले सामने आए हैं, जरा वो भी आप देखिए। जयपुर, जोधपुर के लोग सबसे ज्यादा साइबर फ्रॉड के मामलों के शिकार होते हैं। अब जयपुर में ठगी के 906 मामले दर्ज हुए हैं और जोधपुर के अंदर ठगी के 516 मामले दर्ज हुए हैं। तो ये आप देखिए, हर एक इलाके के अंदर, जोधपुर ग्रामीण के अंदर 837 शिकायतें दर्ज की गई हैं। और शहरों में अवेयरनेस के बाद भी जो घटनाएं हैं वो यहाँ पर देखी जा रही हैं। किसानों से स्कीम के नाम पर ठगी होती है, रिटायर्ड लोगों को इसमें निशाना बनाया जाता है, अलग अलग स्कीम बताई जाती हैं, रिटायर्ड लोगों को इसमें निशाना बनाया जा रहा है। तो ये 2021 से लेकर के 2023 तक का वो आंकड़ा है जो कि हैरान करने वाला है। ये बताने वाला आंकड़ा है कि आपको साइबर फ्रॉड से बहुत ज़्यादा उसको समझने की ज़रूरत है। 3 साल के आंकड़े ज़रा आपको बताते हैं। 9 करोड़ जो पीड़ित हैं उनको पैसे वापस भी मिले हैं, लेकिन 3 साल में 165 करोड़ की ठगी हुई है। 3 साल का यह आंकड़ा है और पुलिस ने 61 करोड़ रुपए इसमें इस दौरान फ्रीज भी किए हैं। 9 करोड़ पीड़ितों को जो पैसे हैं वो वापस भी हुए हैं। तो बड़ी संख्या है जिसमें लोगों के पैसे भी वापस हुए हैं, लेकिन आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। अब गांव से साइबर फ्रॉड का जो अड्डा है वो सामने आता है। 3 जिलों के 150 गांव में करीब 8,000 ठग हैं, यानी कि अब गांव के अंदर भी ये पूरा नेटवर्क बना हुआ है जो कि आपको निशाने पर लिए हुए है। झोपड़ियों में बैठ करके लोग साइबर फ्रॉड कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और जरा एक आपको कुछ और तस्वीरें भी दिखाते हैं, कुछ और जानकारी भी आप तक पहुंचाते हैं। आप देखिए कि न सिर्फ झोपड़ियों में बैठ करके बल्कि जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर भी ऐसी ही घटनाएं सामने आती हैं। और गांव से जो है अब इसकी जो नेटवर्क है, जो जाल है, वो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। और इसी से जुड़ी हुई ये जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। और इसमें आपको सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, जो साइबर फ्रॉड के मामले सामने आ रहे हैं, उनसे आपको कैसे बचना चाहिए। इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरुण हर्ष जुड़ चुके हैं। अरुण, सबसे पहले बताइए कि इस बहुत तेज़ी के साथ जो साइबर फ्रॉड के मामले बढ़ रहे हैं उससे बचने के लिए बहुत सारे उपाय भी हैं, लेकिन ताज़े मामले में अभी क्या जानकारी सामने आ रही है? मैं अरुण नहीं, हमारे साथ हमारे संवाददाता मुकुल परियार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जरा मैं मुकुल का रुख कर लेता हूं। मुकुल, थोड़ा सा बताइए इसके बारे में, क्योंकि ये जब पूरा मामला सामने आया तो आखिर इसमें क्या अभी तक नजर आ रहा है, क्या शिकायत दर्ज हुई है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से लगातार साइबर फ्रॉड के मामले बढ़ रहे हैं और उसमें देखा जाता है कि आमतौर पर जो है वो जो डमी एप्लीकेशंस हैं और उसके अलावा जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उनके जो लिंक शेयर हैं या उनसे जो डाटा जो लिया जाता है, और ये एक बड़ा कारण बन रहा है। और वहीं अगर बात करें जोधपुर की, जो राजस्थान की जुडिशियल कैपिटल भी है, यहाँ बीते 1 वर्ष में करीब 60 से अधिक मामले जो हैं वो साइबर फ्रॉड, जो शेयर मार्केट के नाम पर जो ठगी हुई है उनके आए हैं, जिसमें करीब 100 करोड़ से भी अधिक की जो है वो ठगी की गई है। हालांकि कई बार जो है, कई मामलों में जो है वो रिकवरी भी हो जाती है, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि जो जानकारी का अभाव है, क्योंकि अगर बात करें जोधपुर की तो संभवतः 1,25,000 के करीब जो लोग हैं जोधपुर में, वो शेयर मार्केट में जो है वो इन्वेस्ट भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो जानकारी का अभाव है, जो साइबर एक्ट के जो लॉ हैं उनका अभाव है, ये एक बड़ा कारण है। जो शातिर ठग होते हैं वो उनको निशाना बनाते हैं, जिसमें कम इन्वेस्टमेंट के नाम पे उनको अधिक मुनाफे का लालच देकर जो है उनको ठगी का शिकार बनाते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुकुल इस पर जानकारी देने के लिए। तो राजस्थान में साइबर फ्रॉड के जो आंकड़े हैं वो किस तेज़ी के साथ बढ़े हैं और कितना अभी तक इन सालों के दौरान, ये 3 साल के आंकड़े भी हम आपके सामने रख रहे हैं कि साइबर फ्रॉड के मामले कितनी तेज़ी के साथ बढ़े हैं और लोगों को कितना असर डाल रहे हैं। अब इसमें हमने अंतर भी करके आपको दिखाया कि शहरी और ग्रामीण इलाकों में कितना अंतर यहाँ पर दिखाई देता है, यानी कि शहरी इलाकों में कितने साइबर फ्रॉड के मामले सामने आए हैं
और ग्रामीण इलाकों में कितने सामने आए हैं।